राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरी ओम डेली व्लॉग्स में। दोस्तों, 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत इस वर्ष 2024 में 11 सितंबर से प्रारंभ होकर 24 सितंबर को समाप्त होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के विषय में पूर्ण जानकारी दूंगी। ये व्रत कैसे करना है, कब करना है, इसके क्या नियम हैं, इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, और घर में सुख समृद्धि के लिए क्या उपाय करें, पीरियड्स में अगर हो जाएं तो ये व्रत कैसे करें। तो इन सब की पूर्ण जानकारी और पूजा विधि सब मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो दोस्तों, 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्वनी कृष्ण अष्टमी तक किया जाता है। भाद्र पक्ष शुक्ल अष्टमी को ही राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन दुर्वा अष्टमी व्रत भी होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि महालक्ष्मी व्रत को करने से घर में धन्य धान्य सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही संतान सुख और परिवार की खुशहाली भी मिलती है। दोस्तों, इस व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, वैसे तो 16 दिनों तक इस व्रत को कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर 16 दिनों तक का व्रत आप ना कर सकें तो केवल 3 दिन तक इस व्रत को कर सकते हैं, जिसमें पहले 8वें और 16वें दिन ये व्रत किया जाता है, यानी अष्टमी, पूर्णिमा और फिर अष्टमी। बाकी के दिन आप पूजा पाठ मंत्र जाप कर सकते हैं, सात्विक भोजन ले सकते हैं। वैसे तो इस पूजा को 16 साल तक करने का नियम है, पर आज के समय में इसे निभाना मुश्किल है। अगर आप इतना ना कर सके तो केवल 16 दिन या 3 दिन का संकल्प ले सकते हैं। कई लोग आखिरी दिन भी ये व्रत करते हैं। आखिरी दिन ये व्रत करके माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। ये व्रत स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है। घर में पति पत्नी दोनों ही पूजा और व्रत को कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर 16 बाल कुल्ला करें और 16 दुर्वा से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, पूजा घर को साफ करें। अब आप एक लकड़ी की चौकी लगा लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। लाल या पीला कोई भी वस्त्र आप बिछा सकते हैं। उस पर माता की प्रतिमा स्थापित करें। दोस्तों, 16 दिनों तक चलने वाली इस विशेष पूजा में माँ लक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप की उपासना की जाती है। हाथी पर विराजित माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा की जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी पर विराजमान माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर ऐसी प्रतिमा नहीं है तो माँ लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रख के पास में आपके मिट्टी के, चांदी के या कोई भी हाथी हो तो रख के पूजा कर सकते हैं। या माँ लक्ष्मी की ऐसी फ़ोटो ले सकते हैं जिसमें हाथी उनके ऊपर पानी बरसा रहे होते हैं, उसकी पूजा करें। वहाँ पर गणेश जी की स्थापना करें। माता के सामने श्री यंत्र रखें। अष्टदल कमल बना के कलश की स्थापना करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। उसके गले पर मौली धागा बांधें। कलश में गंगा जल, सुपारी, फूल, अक्षत, हल्दी, दूर्वा घास, सिक्का डालें। 5 या 7 आम के या अशोक पत्ते रखें। आम के या अशोक के पत्ते रखें। उसके ऊपर चावल का पात्र रखें। फिर नारियल पर मौली का धागा बांध कर रखें। यदि आपने कुछ नया सोने या चांदी का खरीदा हो तो उसे भी चौकी पर रख लें, या सोने या चांदी के सिक्के आप रख सकती हैं। आचमन पवित्रीकरण करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके हाथ में चावल फूल लेकर माँ लक्ष्मी के सामने अपने व्रत का संकल्प लें। आप जितने दिनों तक का व्रत करना चाहते हैं उतनी संख्या बोलते हुए उतने दिनों तक का संकल्प लें। साथ ही कहें, हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी या करूंगा। आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो। फिर चावल फूल माता के सामने छोड़ दें। संकल्प के बाद आप एक सफ़ेद डोरा लें, जिसको 16 बार लपेटें और उसमें 16 गांठें लगाकर हल्दी से पीला रंग लें, या मौली धागा भी ले सकते हैं, उसमें 16 गांठें लगा सकते हैं। फिर महालक्ष्मी का मंत्र जैसे ओम महालक्ष्मी नमो नमः बोलते हुए 16 गांठ लगाएं। जब उस पर 16 गांठ लग जाए तो उसे माता लक्ष्मी के सामने रख देना और पूजा करनी है। धागे पर रोली, अक्षत, दूर्वा घास अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं।
ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए यह आपका संकल्प। फिर आपको 16 गांठों वाला धागा अपनी कलाई पर माता का मंत्र बोलते हुए बांधना है और फिर पूजा के बाद उसे उतार कर माता के चरणों में रख दें। अब सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें। जल से, गंगा जल से छींटा देते हुए स्नान करावें, तिलक लगाएं, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें, फल फूल दूर्वा घास नैवेद्य धूप दीप अर्पित करें, ओम गण गणपतये नमः बोलते रहें, कलश की पूजा करें, श्री यंत्र की पूजा करें, श्री यंत्र पर कुमकुम अक्षत लगाएं, अगर कमल फूल मिल जाए तो उसे भी अर्पित करें, माता की पूजा करें, अगर मूर्ति हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराएं, साफ वस्त्र से पोंछ दें, माता को चुनरी अर्पित करें और रोली कुमकुम का तिलक लगाएं, अपने भी तिलक लगाएं। अब माता को अक्षत अर्पित करें, लाल फूल या फूलों की बनी माला अर्पित करें, कमल के फूल मिल जाए तो वो अर्पित करें, नहीं तो गुलाब के फूल अर्पित करें, बेलपत्र माँ को अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, श्रृंगार का सामान सिंदूर अर्पित करें, भोग अर्पित करें, लाल फल जैसे अनार अर्पित करें, दूध की घर पर बनी हुई सफ़ेद मिठाई अर्पित करें, साबूदाने या मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, कुछ ना हो तो किशमिश मिश्री अर्पित कर सकते हैं। जल पीने के लिए अर्पित करें, पान लौंग इलायची सुपारी अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। दोस्तों हाथी को भी तिलक लगाएं, दूर्वा घास अर्पित करें, भोग अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें, जो सिक्के रखे हैं उनके ऊपर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, माता की फ़ोटो में जो हाथी है वहाँ तिलक कर सकते हैं और माता की फ़ोटो में जो स्वर्ण मुद्रा है उनको रोली से तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, शुभ लाभ को तिलक लगाएं। दोस्तों कुछ चीज़ें नहीं भी हैं आपके पास तो मानसिक रूप से अर्पित करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जितना जितना आपके पास है उससे पूजा करें, पूरी पूजा मंत्र बोलते हुए करें, हाथ में 11 दाने अक्षत या गेहूं के ले लें और मंत्रों का जाप करें। माता महालक्ष्मी का मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आसान मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जैसे ओम श्रीं श्रीये नमः या ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला का जाप जरूर करें, ज़्यादा आप 5 या 11 माला का जाप भी कर सकते हैं। जाप के लिए कमल गट्टे या रुद्राक्ष की माला का जाप कर सकते हैं। आप इस दिन कनक धारा स्तोत्र, महालक्ष्मी स्तोत्र या श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों अगर श्री सूक्तम का पाठ आप 16 बार करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। इसके अलावा लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, आरती करें, पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा याचना जरूर करें। आपको रोज़ ऐसे ही माँ की पूजा करनी है 16 दिनों तक, जो कि ऐसे ही रहेगी। महालक्ष्मी व्रत की पूजा करें तो चौकी ऐसी जगह लगाएं जो अगले 16 दिनों तक चौकी को हटानी ना पड़े। सुबह शाम दोनों समय माँ की पूजा करें, शाम को भी भोग लगाएं, आरती करें, मंत्र का जाप करें। 16वें दिन व्रत का समापन किया जाता है। आखिरी दिन संध्या के समय आपको विधिवत पूजा करनी है। शाम को पूजा के लिए सबसे पहले अपने पास 16 गांठ वाला धागा बांध लें, फिर पूजा करें। 16 की संख्या में चीज़ें अर्पित की जाती हैं, जैसे 16 फल, 16 मिठाई, 16 तरीके के पकवान अर्पित किए जाते हैं, 16 लौंग, 16 पान, 16 इलायची आदि। दोस्तों अगर माँ की कृपा हो तो इतना कर सकते हैं, जरूरी नहीं है तो मानसिक रूप से भी अर्पित कर सकते हैं। 16 दीपक जलाएं, 16 श्रृंगार का सामान जरूर रखें और 16 दिए भी बना करके रखें। एक सूप में स्वास्तिक बना लें, ये सब सामान उसमें रखना है। फिर उसे दूसरे सूप से ढककर माता के निमित्त चढ़ाकर दान करने का संकल्प करें। संकल्प लेकर उस सूप को वहीं रहने दें, वहीं पर रखा रहने दें।
अगर आपके पास सूप ना मिले तो आप बांस की डलिया ले सकते हैं या स्टील की थाली लेकर भी पूजा कर सकते हैं। एक थाली में सारी सामग्री रख करके दूसरी थाली से ढक दें। जब तक चंद्रमा ना निकले तब तक आप माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप हवन भी जरूर करें। दोस्तों, पूजा पूरी होने के बाद क्षमा याचना जरूर करें और फिर जब चंद्रमा निकल जाए तो पूजा के बाद लोटे में जल लेकर अर्घ दें। इसके बाद अगर विवाहित हैं तो साथी का हाथ पकड़कर, अन्यथा स्वयं ही उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारे, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। इस तरह से बोलें। पति पत्नी दोनों जल अर्पित करें तो अच्छा रहेगा। फिर माता को घर आने का निमंत्रण दें। इस तरह बोलने के बाद आपको अर्घ देकर वापस आना है। इसके बाद जो व्रती है और माता महालक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजन निकालें। बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं। भोजन में आप पूरी, सब्जी, रायता, खीर, गुलगुले, मालपुआ आदि बना सकते हैं, अर्थात वैभवशाली भोजन बनाएं। अगर आप विवाहित हैं और आपने जोड़े में ये व्रत किया है तो देवी माँ और अपने साथ साथ अपने जीवन साथी के लिए भी थाली में भोजन निकालें। फिर अपनी थालियाँ उठा लें, लेकिन माता की थाली को किसी दूसरी थाली से ढककर वहीं पर रखा छोड़ दें और सूप का सामान भी रात भर ढका रहने दें। इसको आपको अगले दिन ही छूना है। अगले दिन सुबह माता की थाली का भोजन गाय को खिला दें और श्रृंगार का सामान किसी लक्ष्मी मंदिर में दे देना अति उत्तम होगा। ऐसा ना संभव हो तो किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करवाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगले दिन व्रत खोलने से पहले आप माँ की पूजा करें, दान करें, प्रणाम करें, क्षमा याचना करें, फिर आपको अपना व्रत खोलना है। इसके अलावा 16 गांठों वाले धागे को अपनी तिजोरी में संभाल कर रखें। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि आएगी। अब कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। फलाहार आप ले सकते हैं। वैसे तो नमक का सेवन ना करें, लेकिन 16 दिनों तक बिना नमक के व्रत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। आप इस व्रत में दूध, फल, मिठाई, मेवे, पानी, चाय, कुट्टू, जूस, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे का भोजन, आलू, शकरकंदी आदि फलाहारी भोजन आप ले सकते हैं। प्याज लहसुन का सेवन ना करें। दोस्तों, यदि पीरियड्स आ जाए तो व्रत आपको छोड़ना नहीं है। पूजा आपको अपने पति या घर के किसी भी सदस्य से करवा सकती हैं। माँ लक्ष्मी को सफाई बेहद प्रिय है। माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ साफ सफाई होती है। किसी की निंदा चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा समय चुप रहें और माँ का मन ही मन स्मरण करते रहें। इस प्रकार व्रत करने से साधक की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, गरीब असहाय लोगों की सहायता करें, कुछ न कुछ दान अवश्य करें। अब मैं आप लोगों को सुख समृद्धि के उपाय के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें और शाम को घर के बाहर एक दीपक जलाएं और फिर घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। देवी महालक्ष्मी की पूजा में 11 कौड़ी अर्पित करें। इसको पूजा करें और बाद में इसे अपने धन स्थान, तिजोरी या लॉकर में रखें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।